Dear learner, welcome to Learning for All. मैं सुल्तान, असिस्टेंट प्रोफेसर कम कोर्स कोऑर्डिनेटर, स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट, अमर ज्योति स्कूल एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आइए आज हम शिक्षा का अर्थ एवं उनकी परिभाषाओं के बारे में जानते हैं कि शिक्षा क्या है और शिक्षा के बारे में कौन-कौन से महान दार्शनिक, शिक्षाविद एवं समाजशास्त्रियों ने अपनी विचार व्यक्त किए हैं। तो आइए जानते हैं कि शिक्षा का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा एक ऐसा पद है जिसका उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। प्राचीन काल में गुरु एवं शिष्य अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी के बीच ज्ञान के लेन देन की सुव्यवस्थित प्रक्रिया को शिक्षा कहा जाता था। शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। इसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। आइए देखते हैं कि शिक्षा शब्द किस धातु से बना है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है, जो रूसो की पुस्तक ईमेल में दर्शाया हुआ है, जिसका अर्थ सीखना या ज्ञान प्राप्त करना होता है, जो शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम द्वारा संपादित। आइए अब शिक्षा के हम थोड़ा सा अंग्रेजी पहलू और लैटिन वर्ड्स को देखते हैं कि इनका क्या अर्थ है। शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम से हुई है। एडुकेटम शब्द दो शब्दों ई और डूको से मिलकर बना है, जिसमें ई का अर्थ अंदर से एवं डूको का अर्थ बाहर निकालना है। इसी तरह से लैटिन भाषा से उत्पन्न दो और शब्द एडुकेयर और एडुसियर हैं, जिनका अर्थ आगे बढ़ाना एवं विकास करना या अंतः शक्तियों को विकसित करना है। इस प्रकार एजुकेशन का अर्थ हुआ शिक्षा के द्वारा बालक की अंतर्निहित शक्तियों या योग्यताओं को बाहर निकालकर उसके व्यवहार में परिवर्तन एवं परिमार्जन किया जाता है। अतः ऐसी शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है, क्योंकि विद्यार्थियों के आधार पर विद्यार्थियों की क्षमताओं, योग्यताओं के आधार पर जो शिक्षा बनाई जाती है, प्रदान की जाती है, वह बालक केंद्रित शिक्षा कहलाती है। आइए अब हम अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द के एक-एक अक्षर को देखते हैं और उसका क्या अर्थ निकलता है इसके बारे में जानते हैं। जिसमें सबसे पहला लेटर है, अक्षर है ई। ई मतलब इफेक्टिव, प्रभाव उत्पन्न करना, यानी कि शिक्षा प्रभाव उत्पन्न करती है। जिस क्षेत्र से संबंधित हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, अधिगम करते हैं या सीख लेते हैं, उससे हम प्रभावित होते हैं और उसी तरीके से हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। दूसरा लेटर है डी, यानी कि डिसिप्लिन एंड ड्यूटी। शिक्षा कर्तव्य का ज्ञान एवं अनुशासन स्थापित करती है। हमें किस परिस्थिति में कैसे रहना है और हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमें अपने कर्तव्यों का पालन किस तरह करना है, ये हमें सीखने के उपरांत ही पता चलता है और सीखने का तात्पर्य शिक्षा से है। नेक्स्ट लेटर है यूटिलाइजेशन, यानी कि उपयोग में लेना। शिक्षा
प्राप्त ज्ञान को उपयोग में लेना सिखाती है। यानी कि एक विद्यार्थी जो भी शिक्षा ग्रहण करता है, जो भी ज्ञान प्राप्त करता है, वो किस तरीके से अपने जीवन में उसे उपयोग करेगा, किस तरीके से आने वाली समस्याओं का सामना करेगा, ये उससे संबंधित है। नेक्स्ट है सी। सी मीन्स कल्चर एंड कैरेक्टर, यानी कि शिक्षा संस्कृति का ज्ञान एवं चरित्र का भी निर्माण करती है। आज हम शिक्षा के द्वारा ही अपनी संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमारा खान पान, रहन सहन, पुरानी संस्कृति, प्राचीन काल की संस्कृति, मध्यकाल की संस्कृति और आधुनिक संस्कृति क्या है, और साथ ही साथ हमें समाज में किस तरीके से एक चरित्रवान व्यक्ति बनना है, ये भी हमें शिक्षा से ही सीख मिलती है। नेक्स्ट लेटर है ए। एक्टिव, यानी कि शिक्षा व्यक्ति को क्रियाशील बनाती है। यानी कि जो विद्यार्थी होता है, जो व्यक्ति होता है, यदि उसको सीख मिल जाती है किसी चीज की, तो वह क्रियाशील हो जाता है, वह लर्न कर लेता है कि मुझे क्या करना है, वो मोटिवेट हो जाता है और अपने काम से काम रहने लगता है। नेक्स्ट है टी। टी यानी कि ट्रेन। शिक्षा व्यक्ति में दक्षता का निर्माण करती है। दक्षता यानी कि मास्टरी डेवलप करती है, ट्रेंड करती है। आज हम जिस क्षेत्र से संबंधित ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं, उसमें हम दक्ष हो सकते हैं यदि हम व्यवस्थित रूप से और अनुशासनात्मक रूप से ट्रेनिंग लें और सीखें। नेक्स्ट लेटर है आई, यानी कि इंस्ट्रक्शन। शिक्षा से व्यक्ति को निर्देशन मिलता है। जब व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर लेता है किसी क्षेत्र से संबंधित, किसी परिस्थिति से संबंधित या किसी तत्व से संबंधित, तो उसको एक निर्देशन मिलता है कि जो हमने सीखा है उसका उपयोग कैसे करना है। हमने सीख लिया, अब इसका किस तरीके से अपने जीवन में, समाज में आने वाली समस्याओं का किस तरीके से सामना करेंगे, उसके लिए ये हमें निर्देशित भी करती है। नेक्स्ट लेटर है ओ, यानी कि आउटलुक। यानी कि शिक्षा व्यक्ति को दूरदृष्टा बनाती है। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात एक व्यक्ति एक बेहतर तरीके से दूरदृष्टि, चिंतन शक्ति को अपनी बढ़ाता है और कल्पना शक्ति का विकास करता है, जिससे वो विभिन्न प्रकार के रचनात्मक गतिविधियों को करने की कोशिश करता है और दूर दूर तक विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों को सकारात्मक रूप से बेहतर बनाता है। और नेक्स्ट लेटर है नैरोलेस, यानी कि शिक्षा संकुचित विचारधारा को दूर करती है। यानी कि शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात एक व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक विचारधारा का जन्म होता है। वह किस तरीके से समाज में अपने आप को एक अवसर के रूप में देखता है और अपने आप को किस तरीके से समाज में शामिल करता है। जो एक अजागरूकता उसके जीवन में फैली थी, वो दूर हो गई और वह अब विस्तृत क्षेत्र के तौर तरीके पर, सकारात्मक तौर तरीके पर, सकारात्मक दृष्टि के तौर तरीके से अब समाज को देखता है, दूसरों को देखता है और अपना जीवन यापन बेहतर बनाता है। तो ये एजुकेशन का एक प्रकार से फुल फॉर्म है और इससे संबंधित एक एक लेटर का मतलब है। आइए अब हम देखते हैं कि शिक्षा को संकुचित एवं व्यापक दृष्टिकोण से भी समझा जा सकता है। यानी कि जो शिक्षा का नैरोवर मीनिंग है और वाइडर मीनिंग है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। संकुचित अर्थ में शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थान, जैसे विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में सुनियोजित ढंग से चलने वाली वह स्वोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक
बनाया जाता है। शिक्षा का यह जो संकुचित दृष्टिकोण है, यह सबसे प्राचीन है, जो 1879 तक विद्यमान रहा था, जिसमें शिक्षा के सैद्धांतिक, ज्ञानात्मक और औपचारिक स्वरूप पर बल दिया गया, जो स्कूली शिक्षा तक ही सीमित था। नेक्स्ट देखते हैं हम शिक्षा का व्यापक अर्थ, यानी कि वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन होता है, जिससे वह सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर होता है। जे.एस. मैकेंजी एक महोदय हैं, जिन्होंने शिक्षा के व्यापक अर्थ के बारे में बताया है कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। शिक्षा का यह जो व्यापक दृष्टिकोण है, वह 20वीं शताब्दी में आया, जिसमें शिक्षा के व्यवहारिक पक्ष, सर्वांगीण विकास और अनौपचारिक शिक्षा पर बल दिया गया। आइए अब हम देखते हैं कि डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की परिभाषाएं कौन-कौन सी हैं। शिक्षा से संबंधित विभिन्न शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक, समाजशास्त्री एवं मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो कि इस प्रकार हैं, जिनमें सबसे पहले हैं अरस्तु। वो कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, यानी कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति को स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करे। दूसरा है शंकराचार्य के अनुसार सह विद्याया विमुक्तये, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, यानी कि जो व्यक्ति अज्ञानता से भरा है, अजागरूकता से भरा है, अंधविश्वास से भरा है, वह उसे ज्ञानता रूपी प्रकाश में ले आए और उसे विभिन्न प्रकार के नकारात्मक दृष्टिकोण से सकारात्मक दृष्टिकोण में ले आए, वही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यानी अंदर जितनी भी पूर्णता निहित है, जो भी शक्तियां हैं, उनको अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। और महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। ये है अरस्तु महोदय, ये है शंकराचार्य महोदय, ये हैं स्वामी विवेकानंद जी, ये है महात्मा गांधी। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके वह योग्य है, यानी कि शिक्षा का काम यह है कि मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करे, यानी कि उसे लर्निंग करे, जिसके वह योग्य है, यानी कि जिसकी वो क्षमता रखता है एक व्यक्ति, उस तरीके का उसको बना दे, वही शिक्षा है। हर्बर्ट स्पेंसर जो एक समाजशास्त्री हैं, वो कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। बाह्य जीवन का मतलब समाज से है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने आप में खोए रहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अंतः शक्ति जो होती है वो बाह्य जीवन से किस तरीके से एडजस्टमेंट हो, कोऑर्डिनेट करें, शिक्षा का वह मतलब ही शिक्षा कहलाता है। नेक्स्ट रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं नहीं देती, वरन हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में तादाद में स्थापित करती है, यानी कि हमारे संपूर्ण सृष्टि में जो हमारा जीवन है वो एक बेहतर तरीके से स्थापित हो जाए, समाज के साथ मिल जाए और हम भी समाज के बेहतर तरीके से व्यक्ति कहलाएं। ये प्लेटो महोदय है, ये हर्बर्ट स्पेंसर हैं एंड ये हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। आइए हम कुछ और परिभाषाएं जानते हैं, जैसे कि सुकरात महोदय कहते हैं कि शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में निहित होते हैं, यानी इनके अनुसार
प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में सभी विचार निहित होते हैं, निकालने का काम शिक्षा का है। एक कांट महोदय हैं, कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। और नेक्स्ट है जेम्स के अनुसार शिक्षा कार्य संबंधी अर्जित आदतों का संगठन है जो व्यक्ति को उसके सामाजिक और भौतिक पर्यावरण के योग्य बनाती है। और नेक्स्ट है ड्रेवर के अनुसार कहते हैं कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को एक विशेष ढांचे में ढाला जाता है। ये सुकरात महोदय हैं, ये कांट महोदय हैं, ये जेम्स महोदय हैं एंड ये ड्रेवर महोदय हैं। अतः स्पष्ट है कि शिक्षा एक ऐसी ऊर्जा है जिसको मिलने के बाद किसी भी मनुष्य में सामाजिक विकास, व्यवहारिक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषाई विकास, शारीरिक विकास, चारित्रिक विकास आदि होता है। अर्थात शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें शिक्षा से संबंधित और उनकी परिभाषाओं से संबंधित उचित जानकारी उपलब्ध हो सके।